अपने छात्र की जान बचाने में मुड़ियार के शिक्षक नीरज ने गंवा दी जान। 15 फरवरी को ज्वाइन करना था इंटर कॉलेज में प्रवक्ता का पद। रामपुर माझा थाना क्षेत्र के चकेरी स्थित एक विद्यालय के निकट कार सवार शिक्षक और उनके छात्रों पर हौसला बुलंद बदमाशों द्वारा 3 दिनों पूर्व किए गए जानलेवा हमले के बाद अंततः शिक्षक ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं छात्र का अभी भी उपचार चल रहा है। वाराणसी के एक अस्पताल में हुई मौत के बाद शिक्षक के परिजनों में भारी कोहराम मच गया। मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे शव घर लाया गया। इस सनसनीखेज घटना में नामजद तहरीर दिए जाने के बावजूद अब तक पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। आपको बता दें कि मुड़ियार निवासी 30 वर्षीय नीरज पांडे पुत्र संजय पांडे शिक्षण कार्य करने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे थे। इसी दौरान वह अभी कुछ ही समय पूर्व नेट क्वालिफाई करने के साथ ही जेआरएफ के लिए भी चयनित हुए थे। बताया जा रहा है कि प्रतिभाशाली नीरज का हाल ही में बिहार के एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद के लिए चयन किया गया था। आगामी 15 फरवरी को ही उन्हें वहां ज्वाइन भी करना था। इसके चलते उनके घर में खुशी का वातावरण था। इस बीच बीते 18 जनवरी की रात रामपुर माझा स्थित बाबा कीनाराम मंदिर पर किसी वैवाहिक आयोजन में सम्मिलित होकर देर रात लगभग 11 बजे नीरज अपनी कार से घर जाने के लिए निकले। कार में उनके साथ 4 छात्र भी थे। उनकी कार के आगे बाइक से उनके 2 छात्र चकेरी निवासी रुद्र प्रताप सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह और देवचंदपुर निवासी श्वेतांग शर्मा पुत्र रविन्द्रनाथ शर्मा चल रहे थे। घटना के बाद नामजद तहरीर देते हुए मृतक के चाचा सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय शिवशंकर ने बताया कि अभी वो चकेरी स्थित हरिजन कल्याण विद्यालय के निकट पहुंचे ही थे कि उसी समय वहां मौजूद चकेरी निवासी गौरव कुमार सिंह, देवचंदपुर का यशवंत सिंह उर्फ चिंटू और मलिक शाहपुर का अभिषेक सिंह ने रुद्र प्रताप सिंह को छोड़कर आने के दौरान बाइक सवार श्वेतांग को गालियां देते हुए रोक लिया और उसकी बाइक की चाबी निकाल ली। अचानक उक्त बदमाशों ने श्वेतांग को मारना पीटना शुरू कर दिया। अपने छात्र को पिटता हुआ देख पीछे मौजूद कार में बैठे नीरज निकले और बीच बचाव करने लगे, जिस पर उक्त बदमाशों ने लाठी से नीरज के सिर पर वार कर दिया। इस हमले में बुरी तरह लहूलुहान नीरज वहीं अचेत होकर गिर गए। इस बीच गालियां देते और जान से मारने की धमकी देते हुए सभी बदमाश वहां से भाग निकले। घटना के तत्काल बाद नीरज और श्वेतांग को सैदपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां हालत बेहद गंभीर देख उन्हें वाराणसी स्थित ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहां सघन उपचार के दौरान अंततः नीरज की मौत हो गई। मौत की पुष्टि होते ही परिजनों में हाहाकार मच गया। मृतक की मां बीना देवी के अलावा परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। पत्नी पूजा रोते रोते अपने 1 वर्ष के इकलौते बच्चे को गोद में लिए अचेत हो जा रही थी। उसकी चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे पोस्टमार्टम के बाद शव मुड़ियार स्थित घर पहुंचा। इस दौरान किसी संभावित विषम परिस्थिति से निपटने और सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। कोतवाल योगेंद्र सिंह और खानपुर एसओ प्रवीण यादव मय फोर्स वहां मुस्तैद रहे। घटना को लेकर रामपुर माझा थानाध्यक्ष ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें हत्या की धारा बढ़ाकर शीघ्र ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि दबी जुबान में उन्होंने बताया कि घटना की कुछ अन्य एंगल से भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि 24 घंटों के अंदर थाना क्षेत्र में 2 ऐसी मौतें हुई हैं जिनमें दोनों पर एक ही गांव क्षेत्र में हमला किया गया। पहली घटना चकेरी में ही खेत में सिंचाई कर रहे एक किसान के साथ हुई थी, जिसे अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। बाद में उसकी भी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अब उसी गांव में एक और हमले में एक प्रतिभाशाली युवा की मौत हो जाने के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं।